हेलो गाइस, वेलकम टू स्टॉक्स ऑफ इंडिया। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम फिर से लेकर आए हैं आज का डेली स्क्रीनिंग का वीडियो आपके लिए, ताकि हम देख सकें कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमारे बाइंग ट्रिगर्स के आसपास है, या कोई एग्जिस्टिंग स्टॉक्स है जो ऑलरेडी ट्रिगर हो चुके हैं, उनका क्या स्टेटस है, एंड कोई नए स्टॉक्स जो कि हमारे पैटर्न के हिसाब से या हमारे जो सेटअप है ट्रेडिंग का, उसके हिसाब से डेवलप हो रहे हैं, है ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो क्राइटेरिया है स्क्रीनिंग का, चार्टिंग वाला, वो मीट करने वाले स्टॉक्स कितने हैं। तो जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो, ये टोटल काउंट आया 274। आज 274 स्टॉक्स ने हमारे क्राइटेरिया को मीट किया। उसमें से फिर हमने वो स्टॉक्स लिए, एंड हमने हमारा सेकेंडरी क्राइटेरिया जो होता है बिजनेस मॉडल, कैश रिसीवेबल्स, डेट वगैरह, उसके अकॉर्डिंग स्क्रीन कर कर देखा, तो उसमें से हमें मिले हैं टोटल 161 स्टॉक्स। 1 स्टॉक्स हमें मिल गए। अब ये 161 स्टॉक्स को हमने कंबाइन किया है ऐसे फॉर्मेट में जो कि ट्रेडिंग व्यू एक्सेप्ट करता है। एक सेल में हमने उनको कंबाइन किया है, और अब हम इनको पेस्ट करेंगे हमारे ट्रेडिंग व्यू टर्मिनल में। Here we go। एक बार ये सारे स्टॉक्स तो आ गए, अभी देखते हैं वन बाय वन कि क्या चला आज मार्केट में। सो सबसे पहले जस्ट डायल में हमने देखा कि आज एक रैली आ रही थी धीरे धीरे मॉर्निंग में। उसके बाद से अचानक से प्रेशर आने लगा स्टॉक के ऊपर, और उसने प्रीवियस लो को तोड़ दिया, कल के लो को। लेकिन बंद होने से पहले वापस से बुल्स ने एंट्री मारी, और एक यहाँ पे हमें अच्छा खासा डोजी बना के दिया है। सो नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि अब ये शायद, जैसे कि आप जानते हो कि स्टॉक जो है वो कभी भी एक ही डायरेक्शन में नहीं जाता, अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलते रहता है। तो होपफुली यहाँ से अब ये रिवर्सल आ सकता है, और अपना लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। लेट्स सी कि कल ये कैसे मूव करता है। तो दिस इज स्टिल एक्टिव। उसके बाद रेमंड में आज काफ़ी नज़दीक आया था ये हमारे टारगेट प्राइस से, एंड वहाँ से किसी ने सेल मार दिया है यहाँ पर। तो ये काफ़ी नज़दीक था टारगेट के। हमने इंसिस्ट किया कि ये इसके और थोड़ा सा करीब जाए या इसको हिट करे, बट वैसा हुआ नहीं, और प्राइस ने एक ज़बरदस्त रिवर्सल पर एंड किया। Though the reversal is now very far away from our target, so we decided not to book this now। इसको देखते हैं कि ये कैसे मूव करता है। होपफुली यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक आएगा, एंड देन वी आर एक्सपेक्टिंग कि वापस से ये रिकवर कर जाए। अगर नहीं करता है तो भी कोई हर्ज हर्ज नहीं है। वी वुड मूव आर स्टॉप लॉस टू आर बाइंग प्राइस, मतलब इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस की तरह हम निकल जाएंगे, इन केस अगर यहाँ से प्राइस सीधे हमारे बाइंग प्राइस पे आती है तो। ठीक है, बिकॉज ये ऑलमोस्ट हो गया था आज, लेकिन कहीं ना कहीं से सेलिंग आ गई। ओके, नो प्रॉब्लम, विल फॉलो द रूल्स। उसके अलावा, हाँ, जेबी केम तो आज का हीरो निकला। 1:2 किसी ने हमसे पूछा था, हमारे एक दोस्त ने, कि आज आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या था इसके लिए। तो हमारा ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड था, लेकिन इसने इस तरह से छत फाड़ दी हमारे टारगेट की कि हमें 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड रिवॉर्ड मिल गया हमें यहाँ पे। तो अच्छा खासा रिवॉर्ड मिला इसमें। सो ये एक चीज़ है। और आपको मैं वापस से ये एक चीज़ वाज़ेह करना चाहूँगा कि जब ऐसे हायर लोज बनते हैं लो की तरफ से, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें एक इंडिकेशन होता है कि अकोमुलेशन हो रहा है, बिकॉज प्रीवियस लोज जो है, स्विंग लोज या फिर कैंडल के लोज है, डेली कैंडल के, वो वायलेट नहीं हो रहे थे। तो आप अगर देखोगे कि ओवरऑल इसका सेटअप अगर आप देखो, तो आपको भी ऐसा ही दिखेगा कि यार ये कुछ इस तरह से चल रहे थे इसके लोज कैंडल्स के। और वो हमारे इन्फ्लेक्शन पॉइंट, यानी हमारा जो बाइंग पॉइंट पॉइंट था, उसके आसपास ये सब चीज़ें हो रही थी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें कॉन्फिडेंस दे रही थी। सेम चीज़ हमारे साथ जस्ट डायल में भी हुई थी। अगर आपने नोट किया होगा तो हमारे ये बाइंग प्राइस था, ये ट्रिगर आया था, उसके बाद से आप अगर देखो तो ये देखना। तो ये एक चीज़ वाज़ेह कर देती है कि आपका जो स्टॉक है उसमें कहीं न कहीं अक्यूमुलेशन हो रहा है, इस वजह से प्रीवियस स्विंग लोज़ वायलेट नहीं हो रहे। ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट ये एक पॉज़िटिव साइन है।
उसके बाद है आता है हमारा प्रिंस पाइप। अगर आप देखोगे सेम चीज़ प्रिंस पाइप में भी देखने को मिल रही है। ओके। तो आज प्रिंस पाइप ने शुरुआत काफ़ी तगड़ी की, लेकिन अल्टीमेटली सप्लाई आ गया। सो लेट्स सी कि ये कैसे पैन आउट करता है। वी विल सी हाउ द स्टॉक मूव्स फर्दर, और बेस्ड ऑन दैट वी हैव अ स्टॉप लॉस इन प्लेस। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आता है तो निकल लेंगे, अदरवाइज वी विल वेट। नाउ लेट्स चेक ऑन टू नेक्स्ट, सॉरी, न्यूजेन केमिकल्स। तो न्यूजेन केमिकल्स में आज एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट हुआ था यहाँ से, बट यहाँ पर अगेन सप्लाई मिल गया प्राइस को इस यहाँ पर आने के बाद, है ना। तो वो सप्लाई आने के बाद से प्राइस वापस से अपने हमारे बाइंग प्राइस के आसपास ही क्लोज मार दी। द गुड थिंग इज कि प्रीवियस लो को उसने वायलेट नहीं किया, मतलब यहाँ पे 21 डेमा जो है ये कहीं ना कहीं काम करता हुआ हमें दिख रहा है। तो लेट्स सी कि कैसे पैन आउट करता है। आर स्टॉप लॉस इज इन प्लेस। If not, if this does not succeed, then we have a stop loss in place, which will take us out from the stock. मेट्रो ब्रांड में अगेन आज एक अच्छी खासी रैली आ रही थी, पर वो ब्रेकआउट नहीं हो पाया। यहाँ से सप्लाई आ गया, ये रीजन से, अगेन ये रीजन से सप्लाई मिल गया स्टॉक को। देखते कि अभी कैसे पैन आउट होता है। बट मुझे एक इंटरेस्टिंग सेटअप यहाँ पे ये लग रहा है, बिकॉज अगर आप देखो इसको तो ये ऐसा लग रहा है कि ये एक बेस है ना। और ये अब छोटा सा उसके ऊपर एक बेस बनने जा रहा है। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट मैं इसको समझूंगा, अगर ये प्राइस, ये जो लो है ये वाला, वो वायलेट नहीं होता है तो। बिकॉज ये एक अच्छा खासा बेस अभी बन के उभर सकता है ये वाला स्टॉक। सो लेट्स सी कि ये चीज़ें कैसे होती है इसके अंदर। आपको सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन मैंने बताया जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। उसके बाद आता है हमारा वीएसटी टेलर्स। तो वीएसटी टेलर्स ने कल के लो को वायलेट किया आज, एंड 21 डेमा के पास गया था, वहाँ से उसको सपोर्ट मिला फिर से, एंड प्राइस क्लोज्ड अप कंपेयर टू यस्टरडे। बट ये इसने लो को वायलेट किया, दैट वाज स्लाइटली कंसर्निंग। मतलब ये जब हो रहा था तब हमें लग रहा था कि शायद अभी इस लो को भी वायलेट कर देगा और अल्टीमेटली स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। फिर से रिकवरी आ गई प्राइस में। तो नाउ द नेक्स्ट इज पॉलीमेड। पॉलीमेड को हमने बुक कर लिया, बिकॉज ऑलमोस्ट ये काफ़ी करीब था हमारे टारगेट से। अगर आप देखोगे तो हमारा टारगेट 158.9 है, बट वो 158 था। यहाँ पर स्टॉक का प्राइस जो है 157.95 का हाई मारा इसने, बट वी बुकड इट अराउंड 155 के आसपास। हमने सोचा कि इसमें से अब निकल जाना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पर इससे ऊपर ये जाने में काफ़ी इसको तकलीफ हो रही थी, प्लस वॉल्यूम्स भी नहीं आ रहे थे। अगर आप देखो तो वॉल्यूम्स उतने नहीं आ रहे थे जितने आने चाहिए थे, इसलिए हमें थोड़ा सा डर लगा यहाँ पर कि एटलीस्ट हमारा जो टारगेट है, फ्रैक्शन ऑफ पॉइंट से टारगेट अगर मिस होता है, और कल को अगर इसमें भारी सेलिंग आती है, बिकॉज आप जानते हो इसका नेचर कैसा है स्टॉक का, है ना। तो अब तो हमारा पैसा खामखा या तो यहाँ पे अटक जाएगा, या फिर कम प्रॉफिट लेकर, या तो नो प्रॉफिट नो लॉस में हमें निकलना पड़ेगा। ये इसका डर हमें सता रहा था, इसलिए हमने इसको ऑलमोस्ट इस लेवल पे 155 के आसपास बुक कर लिया। तो फिलहाल तो ये हमारे वॉच लिस्ट में भी नहीं है अभी, और ये ट्रेड बुक में जा चुका है हमारे, उसकी एंट्री हो चुकी है एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेड करके। एट दी एंड ऑफ द मंथ मैं सोच रहा हूँ कि वो ट्रेड बुक आपसे शेयर करूँ, ताकि हमें पता चले कि कितने कितने परसेंटेज हमने कमाए और कहाँ कहाँ पे हमने लॉस किया। और ओवरऑल ऑन द लॉन्ग टर्म, ऑन द लॉन्ग टर्म इन द सेंस, ये पूरे महीने में हमने हमारा जो रूल है उसको फॉलो करके हम प्रॉफिटेबल रहे या लॉस में रहे, वो हमें समझ में आएगा। प्लस उसके थ्रू हमें ये भी समझेंगे कि हमारी जो मेथड है वो इस मार्केट में चल रही है, और चल रही है तो कितनी अच्छी चल रही है या कितनी बुरी चल रही है। ठीक है। ओके। सो नाउ द जेंसार। जेंसार अगेन हमारे वही बाइंग प्राइस के आसपास है। देखते हैं इसमें क्या होता है आगे चल के। उसके बाद है इंजरसॉल। तो इंजरसॉल में आज फिर से एक डोजी जैसी कैंडल बनी है। लेट्स सी, प्रीवियस लोस को तो इसने वायलेट नहीं किया, कहीं ना कहीं पर शायद हो सकता है इसमें एक्यूमुलेशन हो रहा हो। सेटअप का स्टिल वेरी अट्रैक्टिव, वेरी नाइस सेटअप। देखते हैं कि अभी ये कैसे पैन आउट होता है। बीएलएस कल, इसमें एक रिस्की एंट्री हमने आज ली है।
कल ही मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा था, बिकॉज़ ये पुल बैक जो था, ये इतना कुछ बड़ा नहीं था, बट यहाँ पर जिस तरह से वॉल्यूम्स आ रहे थे और ये कैंडल्स जो बन रहे थे, उससे समझ में आ रहा था कि शायद ये ब्रेकआउट अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रही है प्राइस, है ना? तो इसलिए आज, हाँ, यहाँ पर हमने कल कल ये हमने प्लान किया था 203 की एंट्री। आज 203.3 तक की ये स्टॉक गया और वहाँ से ज़बरदस्त सेलिंग आ गई इसके अंदर। तो क्लोजिंग भी इसने ऑलमोस्ट लो के करीब दी है। तो शायद से हमारा कल स्टॉप लॉस इसमें हिट हो जाएगा। अगर होता है तो देखते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, हमें तो रूल्स फॉलो करने हैं, तो यहाँ पे हम निकल जाएंगे और वेट करेंगे फिर इसको और फर्दर डेवलप होने का। ठीक है। तो ल्यूपिन में क्या चल रहा है? तो ल्यूपिन में आज फिर से एक पुल बैक आया। इनकी एक न्यूज़ पढ़ी पढ़ी थी मैंने कि इन्हें कौन सा लेटर मिला यार, वो EIR कुछ तो लेटर FDA की तरफ से, US FDA की तरफ से इनको मिला है। आंध्रा का कोई प्लांट है इनका, उसके लिए। बट आई डोंट नो कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, बट एक न्यूज़ तो ज़रूर फ्लैश हुई थी। ठीक है, तो इसमें पुल बैक है, और ये पुल बैक ने इस प्राइस को लेकर गया है हमारे बाइंग प्राइस से नीचे। लेट्स सी कि ये कब तक कंटिन्यू करता है। अगर इसने प्रीवियस लो को वायलेट कर दिया, प्रीवियस स्विंग लो को, तो ऑब्वियसली हमारा स्टॉप लॉस भी उसके आसपास है, वो भी हिट हो जाएगा। सो लेट्स सी कि कैसे होता है। उसके बाद है हमारा न्यूलैंड फार्मा। सो न्यूलैंड फार्मा में हो क्या रहा है कि आज एक 3 दिन के कंटिन्यूस डाउन डेज के बाद आज एक कैंडल बनी है, जिसको इसको एक बुलिश नेस की तरह देखा जा सकता है स्टॉक में। और इसकी खासियत ये है कि 21 डेमा के आसपास ही इसमें एक्शन देखने को मिला, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। सेम इस तरह का एक्शन यहाँ पे देखने मिला, बायर्स आ गए वापस से। और होपफुली अब ये यहाँ से रिवर्स जा सकता है। इन केस नहीं जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस है ही हमें बचाने के लिए। लेट्स सी। ईपीएल। सो आज ईपीएल में अच्छा, ये बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है ये कंसोलिडेशन जो ईपीएल में चल रहा है। बिकॉज ऐसे ही जितना टाइट बेस बनेगा ना, जितना टाइटनेस यहाँ पर ब्रेकआउट से पहले रहेगा, उतना अच्छा है। और जितनी ड्राइनेस अच्छी रहेगी, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। जब भी ऐसे बार बार प्राइस ऊपर जाके नीचे आती है, तो उसमें एक चीज़ होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊँ, तो कुछ इस तरह से हो। सपोज़ किसी ने यहाँ पर बाय किया था, वो लोग ने देखा कि यार हम तो ट्रैप हो गए, अभी हमारी बाइंग प्राइस आएंगी तब निकल लेंगे। यहाँ पे उनको एक बार प्राइस दिखी आती हुई, तो कुछ लोगों ने बोला कि यार हमने एटलीस्ट हमारी जो बाइंग प्राइस थी, पहले तो हमें इतना 148 के आसपास दिख रहा था, लेकिन अभी तो ठीक है, थोड़ा सस्ते में निकल लेते हैं, छोटा सा लॉस लेके। वो लोग यहाँ पर निकल गए। फिर लेकिन यहाँ पे बाय करने वाले भी कुछ लोग होंगे, जिन्होंने ये शायद ये ब्रेकआउट देखकर बाय किया रहेगा। तो वो लोग अभी यहाँ पे ट्रैप हो गए, है ना? वो लोग फिर यहाँ पर प्राइस जब वापस आई, तो यहाँ पर वो लोग निकले, यहाँ पे वो लोग निकले। उसके बाद यहाँ पर फिर से जब प्राइस ने अटेम्प्ट किया ये वाला, तो अक्सर लोगों को लगा होगा कि अब ये प्राइस का ब्रेकआउट आ रहा है। कुछ लोगों ने यहाँ पर फ्रेश एंट्री मारी होगी। ये वाले जो ट्रैप्ड बायर्स थे, ये लोग ने यहाँ पर बेच कर निकल लिए होंगे। उसके अलावा ये जो ट्रैप्ड बायर्स थे, ये भी यहाँ पर बेचे होंगे, और इसमें से कुछ अगर बचे हुए बायर्स होंगे, तो इन्होंने भी यहाँ पे सेलिंग मारी होगी। तो ऐसे 3-4 लोगों का ग्रुप है जो सिर्फ सेल कर रहा है, और एक ग्रुप है जो ब्रेकआउट देखकर बाय कर रहा है। तो प्राइस धड़ाम से नीचे गिर गई। वापस से इसने अटेम्प्ट किया। इस अटेम्प्ट में फिर क्या हुआ कि यहाँ पे जो अपने, अब ये लोग अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। ये लोग अब यहाँ पे आने के बाद सेल मारते हैं, ये वाला, है ना? तो प्राइस नीचे जाती है, वापस से ऊपर आती है। अब इसका ब्रेकआउट आ रहा है, ये देखकर कई सारे लोगों ने यहाँ पर एंट्री मारी होगी। वो लोगों को भी निराशा हुई कि यार अब यहाँ से प्राइस वापस से नीचे की तरफ जा रहा है। इवन दो द प्राइस इमीडिएटली केम बैक रोरिंग, है ना? बहुत कामयाब तरीके से प्राइस प्राइस ऊपर की तरफ आई। लेकिन कुछ डरे हुए जो ट्रेडर्स होंगे या डरे हुए इन्वेस्टर्स होंगे, उन्होंने ये पुल बैक देखा था, जो कि जिसके लिए शायद वो तैयार नहीं होंगे मेंटली। तो वो लोग यहाँ पे सेल मार रहे हैं, वो लोग यहाँ पे सेल मार रहे हैं। उसके बाद प्राइस पुल बैक आती है, उसके बाद वापस ऊपर आती है प्राइस। यहाँ पर अगेन जो बचे कुचे हैं, वो लोग फिर से यहाँ पे सेल मार रहे हैं, इसलिए प्राइस वापस नीचे जा रही है, वापस ऊपर आ रही है। तो जिस तरह से जैसे जैसे ये लोग कम होते जाएंगे ना, ये वाले मतलब जो अपने आप को ट्रैप फील कर रहे हैं,
तो उतना ही अच्छा होगा। एक बार वो लोग सब हट गए, मतलब हर हर किसी, मतलब यहाँ बाय करने वाले हर किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ उन्हीं उन लोगों के बारे में हु आर नॉट ऑप्टिमिस्टिक और हु आर नॉट यू नो कि वेट करने का जिनके अंदर जज्बा नहीं है, और ज़्यादा दे फील कि हमें इमीडिएटली पैसा आना चाहिए था, अगर नहीं आ रहा है तो इसको बेच के निकल लो, ऐसा अगर किसी का एटीट्यूड होगा तो वो लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं। नॉट नेसेसरी कि हर कोई, सेम अप्लाइज हियर। यहाँ पे हर कोई, जिन 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 लोगों ने बाय किया रहेगा वो हर कोई यहाँ पे सेल नहीं मार रहा है, बट जिनको फील हो रहा होगा कि यार हम ट्रैप हो गए वगैरह वगैरह, तो वो लोग सेल मार रहे हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे ये जो सेलर्स है, जो वीक सेलर्स, वीक बायर्स है, वो सेलिंग करके निकलते हैं ना, तो यहाँ पे वापस से एक वॉल्यूम के साथ रैली आती है, और वो बताती है कि इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स उन सेलर से अब माल ले रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स क्या कर रहे हैं कि वो जो वीक बायर्स है उनके पास का माल अपने पास ले रहे हैं, और धीरे धीरे प्राइस अब ऊपर की तरफ स्विंग लोज बना रही है। और जब ये ब्रेकआउट आएगा तो एक्सपेक्टेड है कि अच्छी खासी इसमें रैली आ सकती है। अगेन, दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे जो ये इतना सारा एक्सप्लेन करने का मकसद क्या है, फिर अगर ये रिकमेंडेशन है तो ये मकसद सिर्फ इतना है कि आप ये समझ सके कि इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है, कौन कैसे सोचता है, कहाँ पे कौन से लोग हमें मिल सकते हैं, किस लेवल पर, है ना? तो ये आप ज़रूर इससे सीखिए, और इसको आप अपने एनालिसिस में अप्लाई भी कर सकते हैं। बस यही मकसद है, आपको सिखाने वाला मकसद है, ये रिकमेंडेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा AGI ग्रीन पैक, तो ये भी अगेन 21 डेमा के पास से सपोर्ट लेकर ऊपर आया है। देखते हैं कि कहाँ तक सपोर्ट दे पाता है 21 डेमा। इन केस अगर नहीं होता है तो हमारा वायलेट हो जाएगा स्टॉप लॉस, और वो हिट हो जाएगा। ओके। यहाँ पर VCB बनता दिख रहा है, ये हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था आपसे। आज ऑलमोस्ट ट्रिगर होने वाली थी प्राइस, लेकिन नहीं हुई। और देखते हैं, इसको मैं फ़िलहाल एक्टिव करना चाहूँगा, मतलब इसको जो हमारी लिस्ट है एक्टिव ट्रेड वाली, उसके अंदर मैं डालना चाहूँगा। तो ये है 842 43, 843, और लो है 819। ये कुछ इस तरह का प्लान होगा हमारा कल के लिए। इनपुट्स 819 का स्टॉप लॉस, 819 का स्टॉप लॉस, एंड एंट्री है 843 की। इसके अलावा एट प्राइमरी टारगेट जो है 893, 892, 891, 891, 1:2 एग्जैक्ट हो गया। प्राइमरी टारगेट है, हो सकता है हम इसको अच्छा गया तो होल्ड भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट ये वीडियो के हद तक तो ये प्राइमरी टारगेट है, बिकॉज अल्टीमेटली हमें एक इससे मैट्रिक्स मिलेगा कि कितनों ने स्टॉप लॉस हिट किया और कितनों ने टारगेट हिट किया, प्राइमरी टारगेट। तो वो मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है एटलीस्ट 1:2। ओके। हम्म। तो यहाँ पे ये कुछ प्लान है हमारा कल के लिए सूर्या रोशनी में। उसके बाद है कजारिया। कजारिया में अगेन वही चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पे ब्रेकआउट अटेम्प्ट हो रही है, बट सस्टेन नहीं कर पा रही प्राइस। लेट्स सी। वेस्ट लाइफ में आज ब्रेकआउट आया तो ये भी एक्टिव हो गया, बट अल्टीमेटली क्लोजिंग जो है वो नीचे की तरफ हुई। कोई न्यूज़ वगैरह तो नहीं आई। जून 5 की वेस्ट लाइफ ऑन इंडिया नेशनल स्टॉक NSE में लिस्ट हुआ। ओके। तो ठीक है, ये ब्रेकआउट आने के बाद वापस से पुल बैक आया है, स्पॉट हुआ है। देखते हैं कि ये कैसे करता है, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे कल भी मैंने बताया था कि हायर लोज बन रहे, स्विंग लोज, तो दैट इज़ अ गुड साइन। सेम थिंग हमारी मेट्रो ब्रांड्स में भी हो रही है ना, इस तरह के। इसमें तो सिर्फ एक ही बना है अब तक, यहाँ पर दो बन चुके हैं स्विंग स्विंग हायर लोज। मूविंग ऑन टू न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस ने काफ़ी गंदी तरह से पुल बैक दिया। आई थिंक कि अब कितना है रेट, 25 से ऊपर नहीं जाना चाहिए पुल बैक। कितने परसेंट का है ये? 16-17% का है। ओके, देखते हैं, इसको डेवलप होने में वैसे भी टाइम लगेगा।
नेशनल एल्यूमिनियम। अच्छा, नेशनल एल्यूमिनियम तो भैया ऐसे जैसे इसकी स्क्रिप्ट हम ही लिख रहे हैं, तो यहाँ तक आ गई है प्राइस। और 21 डेमा को जैसे अब तक सपोर्ट लेते आ रही है, शायद इस बार भी ले ले और उसके बाद रिवर्सल का अटेम्प्ट करे। तो वी आर वॉचिंग दिस। ISMT में आज रैली आई, उसके बाद से पुल बैक आया एंड देन अल्टीमेटली यहाँ कहीं पर प्राइस क्लोज हुई है। सो लेट्स सी कि कैसे ये पैन आउट होता है। पर अभी इसमें ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा यार, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा बिकॉज प्राइस अटेम्प्ट करती है, वापस से नीचे आती है। दैट इज़ अ गुड थिंग कि 21 डेमा पे ये रिस्पेक्ट कर रही है। 21 डेमा को दो बार, तो दो नहीं, हाँ दो बार उसने ऑलमोस्ट टच करके रिवर्सल दे दिया। लेकिन पता नहीं ये कब तक चलेगा, है ना। तो और ऊपर से ये सप्लाई भी काफ़ी बड़ा लग रहा है, इसलिए नॉट रियली लुकिंग गुड। ISMT को मैं रिमूव करना चाहूँगा यहाँ से। LG को डेवलप होने देते हैं। हो रहा है ये भी सेम जैसे मेट्रो ब्रांड में और वेस्ट लाइफ में हमें बेस के ऊपर बेस बनता दिख रहा है ना, सेम वही है। लेकिन इसमें ऐसा है कि ऐसे अगर बेसिस से ब्रेकआउट होता है लंबे वाले बेसिस से, तो काफ़ी अच्छी रैली आ सकती है। तो आपको बस ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना है कि जो आपको ऐसे कुछ बड़े बेस से ब्रेकआउट दे रहे हो, प्लस फंडामेंटली उनकी अर्निंग्स, इसका अर्निंग्स काफ़ी अच्छा आया था, इसलिए प्राइस गैप अप हुई थी और उसके बाद से ये साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है। तो वी आर वेटिंग के ये कंसोलिडेशन जब खत्म होगा तो हमें एक ट्रिगर मिलेगा, वहाँ पे हम फिर एंट्री के बारे में सोचेंगे। ओरिएंट सीमेंट, ओरिएंट सीमेंट में आज पुल बैक आया ज़बरदस्त वाला। ठीक है, इसको करते वॉच लिस्ट। ये भी रिवर्सल कैंडिडेट है, यहाँ का सप्लाई जो है वो लोग यहाँ पे बेच के निकल रहे हैं, देखते हैं कब तक बेचते हैं। फिलहाल तो रिमूव। अपार में फिर से पुल बैक आ गया है, यहाँ पर कप एंड हैंडल लग रहा था अपने को, लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं ये सप्लाई जो है ये यहाँ पे, तो ये बार बार लोग जो है यहाँ से सेल मार रहे हैं। लेट्स सी कि ये कैसे पैन आउट होता है। अगर अच्छी तरह से बनता है, क्योंकि अपार तो एक अच्छी खासी रैली कर आया है। लेकिन बेस अगर हम काउंट करें, क्या हमें काउंट करना चाहिए, एक दो तीन चार, पांचवा बेस है ये। आई थिंक एक्सटेंडेड है, इसलिए लेट्स नॉट गेट इनटू इट। उसके बाद है हमारा सूर्य रोशन बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, तो ये तो बड़े मियाँ को डेवलप होने देते हैं। उसके बाद है भैया PSP। तो PSP में कप एंड हैंडल का सीन है, लेकिन पता नहीं ये प्रीवियस लो को वायलेट क्यों करने पे तुला है, या से इसने रैली देनी चाहिए थी, वापस से पुल बैक कर रहा है। सो लेट्स वेट। कोवाई, कोवाई में एज एक्सपेक्टेड कल ही हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि 21 डेमा को अक्सर प्राइस सपोर्ट ले रही है। तो ये कल का कैंडल था, मतलब फ्राइडे का। और आज का कैंडल देखना, इसका ओपन ही इसका लो है और बहुत सही तरह से यहाँ पे सपोर्ट लिया है प्राइस ने। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक रैली अब यहाँ तक आ सकती है, और उसके बाद देखते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड अपना कितना फेवरेबल बनता है। क्योंकि अगर दिया होता है तो 6.25% का रिस्क होगा। हम्म, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद एलेकॉन में एक अच्छा BCP ब्रेकआउट आया था, उसके बाद पुल बैक आ रहा है, फिर से एक रैली आ रही है। अगर आप देख सकते हो ये अगेन वैसे ही सेटअप बन रहा है अकोमोडेशन वाला। उसके बाद वी आर नाउ एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे एक पुल बैक मिल जाए यार, वापस से एक बार 21 डेमा के आसपास पुल बैक दे दे प्राइस, और उसके बाद एक अटेम्प्ट मारे, तो हमें एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड की एंट्री मिल सकती है। बिकॉज अभी तो आई थिंक रिस्क बहुत बड़ा रहेगा, हाँ 13.75, ऑलमोस्ट 14% का रिस्क है। नॉट रियली इंटरेस्टेड इन दिस एट दिस प्राइस। मतलब प्राइस तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा एंट्री जब भी करेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत नीचे है, इसलिए हम लोग उसको अवॉइड कर रहे हैं फिलहाल। KPR मिल्स में सेम बेस रिवर्सल है ये, लेकिन बेस के ऊपर एक छोटा सा बेस बनता हुआ दिख रहा है। सो उसको बनने देते हैं, देखते हैं कब तक डेवलप होता है, उसके बाद एंट्री के बारे में सोचेंगे। रोलेक्स रिंग्स, तो ये हमारा फिलहाल का सबसे अच्छा सेटअप है ये। अच्छा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपको वीकली पर बताता हूँ मैं। रोलेक्स रिंग में हमें यहाँ पर, अरे यार नहीं बनना हमको तो एटलीस्ट सब्सक्रिप्शन में।
हाँ, तो मैंने ये कैंडल इसलिए हटाई, ये वाली वॉल्यूम की कैंडल जो है ना, बिकॉज़ उसके कंपैरिज़न में बाकी वाले वॉल्यूम्स के कैंडल दिख रहे थे हमें, जो कि हमें असेसमेंट करने में थोड़ा-सा दिक्कत दे रहे थे। तो मैंने इसको ग्राफ़िक्स बोल रहा हूँ, स्क्रीन से थोड़ा-सा हल्का-सा हटा दिया। तो अब ये वाली कैंडल सबसे बड़ी हो गई और ये वाली कैंडल सबसे लो हो गई। उसके कंपैरिज़न में अब बाकी कैंडल्स को ये प्रोजेक्ट कर रहा है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आता है कि एक चीज़ हो रही है भाई, जो हम हमेशा कहते हैं कि वॉल्यूम्स आर ड्राइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना। वीसीपी का जो क्रक्स होता है वो होता है वॉल्यूम्स एज वेल एज प्राइस। तो इसमें प्राइस तो ठीक है, हमें देखते ही समझ में आ गया कि कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं। वॉल्यूम्स भी अगर आप देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, खास तौर से ऑन द राइट साइड। अब हमें क्या करना है कि वी आर नाउ एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक, जो कि ऑलमोस्ट दे रही है प्राइस। अगर डेली चार्ट पे हम जाते हैं तो आज एक पुल बैक आया, तो इसको यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। और जैसे ही इसको सपोर्ट मिलता है, यहाँ से कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट मिल सकता है, जो हमने हॉरिजॉन्टल जो लाइन ड्रॉ की है, यहाँ से वापस एक अटेम्प्ट मारेगी प्राइस। इन केस अगर एक ही अटेम्प्ट में वो इस लाइन को ब्रेकआउट लेना चाहिए, तो यहाँ से अगर उसने ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया फॉर एग्जांपल, यहाँ से 2090 के आसपास, इसका है कितना ये वाली कैंडल का, हाँ 2088 है, 2090 के आसपास अगर उसने कल ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया, तो दिस विल बी द प्लान। 2090, अगर कल का आज का जो लो है अगर वो वायलेट नहीं होता है, तो आज का लो एज अ स्टॉप लॉस काम करेगा 2026। 2026, 2190, है ना। और मिनिमम हमारा जो होता है 1:257, 2213। दिस इज द प्लान फॉर रोलेक्स रिंग। और ये वीसीपी ब्रेकआउट है, आई नो कि बेस बड़ा है और बहुत लंबा चौड़ा जा सकता है ये, लेकिन एटलीस्ट हमारे जो ये वीडियोस का जो मुद्दा है कि हमें एक मैट्रिक्स डेवलप करना है कि ये कितने स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, कितने टारगेट हिट होते हैं, तो उसमें से हमें समझ में आएगा कि हमारा मेथड सही है या नहीं चल रहा है या नहीं। तो उसके लिए एटलीस्ट 1:2 तो लेके चलना पड़ेगा, ताकि हमें एक रिकॉर्ड करने के लिए नंबर मिल जाए। बाकी इसको रखना कितने देर तक रखना वो तो ट्रेल करते रहेंगे। ओके, तो ये रहा आपके लिए रोलेक्स रिंग का प्लान कल के लिए, इसको भी ऊपर लेकर जाता हूँ। फिर उसके बाद आती है वीटीएल। वीटीएल में भी रिवर्सल है अटेम्प्ट, बट यहाँ पर देखते हैं क्योंकि ये वाला जो है ना 200 डेमा, ये अभी तक फ्लैट है। इसमें क्या है 200 डेमा रोलेक्स रिंग में, लेट्स सी, नहीं फ्लैट नहीं है, ये ऊपर की तरफ टिक कर रहा है अभी। सो या वीटीएल में कुछ इस तरह का है, तो वी आर नाउ एक्सपेक्टिंग के हो सकता है यहाँ से फिर से एक बार पुल बैक आ जाए और उसके बाद कोई अटेम्प्ट करे। इमीडिएटली कोई एक्शन प्लान नहीं है इसके लिए। मिधानी काफ़ी दिनों के बाद आया ये, और आते ही चला गया, बिकॉज यहाँ पर तो हम नहीं बाय करने वाले भाई। स्टॉप लॉस का लगाएंगे, भले से बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो रहा होगा आपके अंदर, लेकिन हमें स्टॉप लॉस की फिक्र सबसे ज़्यादा है। टारगेट से बड़ा स्टॉप लॉस है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। तो इसको हटा दो। ई क्लब्स, ओके, ई क्लब्स ने आज इमरजेंस दे दिया, लेकिन यहाँ पर सप्लाई काफ़ी नज़दीक है गाइस, इसलिए थोड़ा सा इसमें कॉन्फिडेंस कम है। इसीलिए होता कितने परसेंट का रिस्क, ऑलमोस्ट 10+% का रिस्क था, तो इट्स सो गुड कि हमने अवॉइड किया इसको। जीपीआईएल बहुत ऊपर है, यहाँ पर आया था ब्रेकआउट, बट वी वेर नॉट रेडी, बिकॉज यहाँ पे सप्लाई देख रहा था काफ़ी अच्छा जा रहा है। ओके, एच बी एल पावर। एच बी एल पावर में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे फिर से अटेम्प्ट कर रही है प्राइस, लेकिन नॉट क्वाइट श्योर, मतलब पुल बैक, इतने वोलाटाइल मूव्स आ रहे हैं बार बार ना, सो दैट्स वाई विच इज़ मेकिंग अस टू थिंक मोर अबाउट इट, बिकॉज यहाँ जैसा ब्रेकआउट आया है ये वाला,
तो ये एक छोटी-छोटी मूव्स के बाद एक अटेम्प्ट हो रहा था। तो शायद अगर ये हम ले लेते विद दिस एज़ अ स्टॉप लॉस तो वो परवड़ जाता अपने को बनिस्बत इसके कि यहाँ पे लेने के। सो दैट्स व्हाई वी आर अवॉइडिंग। बजाज कंज्यूमर में आ गया भैया ब्रेकआउट काफ़ी दिनों बाद 21 डे में। देखो गाइस, जो रियल स्ट्रेंथ है ना स्टॉक में तो वो ज़रूर 21 डे को रिस्पेक्ट करेगा। यहाँ से देखो रिस्पेक्ट करके सीधा ब्रेकआउट दे दिया आज बजाज वाले ने। सही है हमारा बजाज। अब ये एज अ स्टॉप लॉस काम करेगा और देखते हैं कि कितना दूर है ये स्टॉप लॉस। 5.5% चलता है। तो ये इमीडिएट प्लान बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको, लेकिन नाउ वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस स्टॉक। काफ़ी दिनों से इसको देख रहे थे। होपफुली अगर वापस इस जोन में आता है तो ज़रूर इसको अटेम्प्ट करेंगे। हमारे इमीडिएट एक्शन प्लान में हमने इसको नहीं रखा था इसलिए आज मिस हो गया। आई थिंक इसको रखना चाहिए था, कल जब हम स्क्रीन कर रहे थे तभी इसको इमीडिएट एक्शन प्लान में रखना चाहिए था, पर पता नहीं कैसे मिस हो गया। तो आज तो ज़बरदस्त ब्रेकआउट आया इसके अंदर। हमें लग रहा था शायद और टाइम लेगा। कोई बात नहीं, जब भी पुल बैक आएगा इस रेंज में तो उसके बाद सोचेंगे कि इसमें क्या करना है। उसके बाद है ग्रेविटा। अच्छा बजाज को हाईलाइट करता हूँ मैं। उसके बाद ग्रेविटा में अगेन रैली आ गई है, बट वो बहुत एक्सटेंडेड लग रहा है अभी बिकॉज कई सारे बेसिस से निकल के आ रहा है। एक्समैको में अगेन रैली। ओके, सिक्स पॉइंट नाइन इतनी हाई पर 7% प्राइस। नॉट इंटरेस्टेड। किम्स में आ गया एक अच्छा ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट का जो पुल बैक आया था उस वजह से डर लग रहा था, लेकिन आज अच्छा खासा ब्रेकआउट आ गया विथ वॉल्यूम आ गया है। तो शायद अब ये अपनी अपवर्ड जर्नी फिर से शुरू करेगा। लेट्स सी एक अच्छा बेस डेवलप हो जाए। उसके बाद अगर मिलती एंट्री तो देखेंगे, फिलहाल के लिए नो एंट्री। ओलेक्ट्रा में ऑलरेडी काफ़ी अच्छा चल रहा है। टानला, टानला में नहीं। उसके बाद श्याम मेटालिक्स में रिवर्सल है। यहाँ पे पुल बैक एक्सपेक्टेड था बट नहीं आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। बीटा पैटर्न्स में वन साइड। एच ई जी में, एच ई जी में भी वन साइड चल रहा है। रिवर्सल है ये भी, लेकिन कोई बेस बनता दिख नहीं रहा इसलिए अवॉइड करेंगे। नावा में भी नहीं, यहाँ पर कुछ बन रहा है क्या देखना पड़ेगा, इसको और डेवलप होने देते हैं। एम पी एस लिमिटेड, एम पी एस में क्या हो रहा है। हम्म, तब का इसका ग्रुप बैंक ये था बायर, अभी तो और बढ़ गया रहेगा बायर डिमांड हो रहा है इसमें। वो डिटेल्स हमें मार्केट्स में इंडिया से मिलती है। और यहाँ से अगर आती है रैली तो 10+% है नॉट इंटरेस्टेड। एस्ट्रा माइक्रो, एस्ट्रा माइक्रो कंसोलिडेट कर रहा है टॉप के करीब, बट यहाँ पे सप्लाई बहुत स्ट्रांग है तो इसलिए फिलहाल तो नहीं। एपीएल अपोलो हाई के करीब में कुछ इस तरह से चल रहा है। अगर सपोज कल को इसका ब्रेकआउट आता है फॉर एग्जांपल, और हमारे पास जो प्राइस है आज का जो लो है वो एज अ स्टॉप लॉस काम करता है, तो ये कितने परसेंट का होगा? 5.9 मतलब 6% का होगा मोटा मोटी। 6% स्टॉप लॉस एट दिस मोमेंट, मतलब इतना ऊपर। आई थिंक लेट्स अवॉइड दिस बिकॉज वी ऑलरेडी हैव सम गुड सेटअप्स जो कि बेस वो सब अच्छे से बन रहा है जैसे हमारा रोलेक्स नहीं है, तो इसको फिलहाल अवॉइड करते हैं। जोमेटो में डेवलप होने देते हैं इसको और अच्छे से। मार्क्सन्स फार्मा बहुत एक्सटेंडेड है। साइंट ऊपर की तरफ
प्रॉपर बेसिंग नहीं दिख रही है इसलिए अवॉइड करेंगे। ज्योति लेबोरेटरीज, नाइस। आज का क्लोजिंग काफ़ी अच्छा था। ये वाला जो क्लोजिंग था यहाँ का 6 फरवरी का, उसके बाद से पहली बार इतना ऊपर क्लोज दिया प्राइस ने, दैट्स अ गुड थिंग। बस ये बेस से बाहर निकल जाए तो अच्छा होगा इसके लिए। उसके बाद जीनस पावर में तो वन साइड चल रहा है, फैक्ट में कमिंस में भी वन साइड चल रहा है, फैक्ट में भी वन साइड शुरू हुआ था लेकिन पुल बैक आ रहा है। अच्छी बात है, पुल बैक को डेवलप होने देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे हमारा प्लान, मोटा मोटा प्लान एक्सप्लेन किया है कि पुल बैक आएगा, फिर रैली आएगी, फिर पुल बैक आएगा और उसके बाद देखते हैं। फिलहाल तो डेवलप होने देते हैं। फैक्ट इंजीनियर्स इंडिया में क्या है, नॉट इंटरेस्टेड। रेनबो, नॉट इंटरेस्टेड। CCL, नॉट इंटरेस्टेड, बहुत एक्सटेंडेड है। BDL भी बहुत एक्सटेंडेड है। ई मुद्रा, ई मुद्रा भी नहीं। दोदला, दोदला डेयरी बहुत वोलेटाइल स्टॉक है ये, नॉट इंटरेस्टेड। बालमेर लॉरी सेम थिंग। मैक्स हेल्थ, ज़बरदस्त सप्लाई आ गया ऊपर से। हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन में नहीं, मान इंफ्रा में नहीं। हम जो स्टॉक्स को अवॉइड कर रहे हैं, हम इसलिए नहीं अवॉइड कर रहे कि ये अब आगे नहीं बढ़ सकते या कुछ प्रॉब्लम है या कुछ खराबी है उसमें, हम सिर्फ इसीलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि न्यू एंट्री के लिए कोई स्टॉप लॉस या पिवट हमें दिख नहीं रहा, इसलिए हम इनको डिलीट कर रहे हैं। आप बिल्कुल ये मत समझिएगा, ये मत समझिएगा कि ये स्टॉक्स अभी गिरने वाले हैं या इनमें कुछ सेलिंग आने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी नेवर नो अबाउट दैट, कुछ भी हो सकता है। बट इसका मतलब सिर्फ यही है कि हमें एक अच्छा प्रॉपर बाइंग पॉइंट और एक स्टॉप लॉस नहीं नज़र आ रहा है, इसलिए हम इसको अवॉइड कर रहे हैं। JWL नहीं अवॉइड करेंगे। धनु का शुगर है क्या, एग्रीटेक, ओके। ये काफ़ी दिनों बाद आया है, रिवर्सल अटेम्प्ट कर रही है प्राइस, ओके। तो कुछ इस तरह का सेटअप है इसका। लॉन्ग टर्म में तो देखना तो वीकली देखो तो ठीक है भाई, वीकली। वीकली में तो काफ़ी सही लग रहा है। मदर कैंडल के अंदर दो दो डॉटर कैंडल्स आ गई है। अगर मदर कैंडल का ब्रेकआउट आता है तो प्राइस गिर जाएगा, है ना, ऐसा ही कुछ है ये। धनु का इमीडिएट एक्शन प्लान के लिए रखे या ना रखे उसके बारे में हम सोच रहे, बिकॉज ये भी अभी ऊपर की तरफ टिक हो रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे 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 आ रहा था, फिर इन बिटवीन इस रीजन में ये फ्लैट हो गया था एंड अब ये ऊपर की तरफ टर्न हो रहा है 200 DM में। तो ये भी एक अच्छा साइन है, इसको एज अ ब्रेकआउट अगर कंसिडर कर रहे हैं इस कैंडल की हाई को, कितना ही है यहाँ पे दिखाई कैसे, ठीक है 819 कंसिडर करते हैं एंड स्टॉप लॉस विल बी दिस 5.2% के आसपास का रिस्क। आई थिंक हम ले सकते हैं ये वाला रिस्क। इसको इमीडिएट प्लान में डालेंगे गाइस। 819, 819 एंड ये वाला लो कितना था, 777.9, 777.9। स्टॉप लॉस और मिनिमम हमारा जो होता है 1:2, उसके हिसाब से 903 के आसपास, 103। लेट्स सी कि कैसे ये जाता है। इमीडिएट एक्शन में इसको रखेंगे। कल अगर ये आता है कुछ ब्रेकआउट इस कैंडल का, मदर कैंडल का, यहाँ पर ब्रेकआउट अगर आता है तो ये हमारा इमीडिएट एक्शन प्लान होगा।
डन होता है। लेट्स सी। सुदर्शन नहीं, बहुत एक्सटेंडेड है। लोधा फुल बैक आ रहा है, लेकिन फुल बैक में तो देखते हैं कैसे पैन आउट होता है, बट फिलहाल नो, नो पॉसिबल एंट्री इनटू लोधा एज पर अस। एफएसएल में बॉक्स में ही चल रहा है भाई ये भी अच्छा रिवर्सल कैंडिडेट था, बट ये 21 डेमा को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, ये बुरी बात है। बार बार उसको आके वायलेट कर रहे हैं। एफएसएल के बाद सांसेरा। सांसेरा में वोलेटिलिटी काफ़ी है। सीएमएस इन्फो में नहीं। नीलकमल के आज अटेम्प्ट किया इसने ब्रेकआउट, लेकिन फुल बैक आया। इसको बेस को डेवलप होने देते हैं, है ना। ईथोज नहीं, ऊपर से सप्लाई है। शांति गियर्स में नहीं, फिलहाल कुछ नहीं, जो था हो गया। जाइडस लाइफ में फिलहाल कुछ नहीं है। एस्ट्रल में फिलहाल कुछ नहीं है। बैंकों में फिलहाल कुछ नहीं है। वेसुवियस में डेवलप होने में टाइम लग रहा है, ठीक है, होने देते हैं। अजंता फार्मा में बड़ा बेस है, और उसके बाद ये एक छोटा सा यहाँ पर बेस हम बनते हुए देखना चाहते हैं। उसका अगर ब्रेकआउट आता है तो देखेंगे। फिलहाल के लिए इमीडिएट कोई एक्शन नहीं है। एडीएफ फूड्स में भी कुछ इमीडिएट एक्शन नहीं है, सप्लाई में है स्टॉक। उसके बाद अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, इसको हटा देता हूँ ताकि हमारे डिसीजंस के साथ इंटरफेयर ना करे। अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स में बेस के ऊपर बेस बनता दिख रहा है, बट नॉट रियली श्योर अबाउट दिस। कोई न्यूज़ वगैरह है क्या 7 दिन पहले की? क्या है? विंस INR 4.3 बिलियन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। ओके, अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट लाइकली टू ड्रिवन बाय रोबस्ट ऑर्डर बुक, इम्प्रूव मार्जिन्स, मार्केट आउट। ओके, सबको हर कोई पॉजिटिव बोल रहा है इसके बारे में, प्लस इसको ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, बट बहुत एक्सटेंडेड लग रहा है। एस नहीं। कैपलिन पॉइंट में फिलहाल नहीं, सप्लाई के काफ़ी करीब है। उषा मार्टिन एक्सटेंडेड है बहुत। मयूर यूनिक नहीं। बजाज इलेक्ट्रिक, ओके, बजाज इलेक्ट्रिक के बेस ब्रेकआउट अटेम्प्ट कर रहा था। हमारे एक दोस्त ने शायद इसके बारे में मैसेज भी डाला था, लेकिन अल्टीमेटली शायद वो भी इसमें से बाहर निकल चुके हैं अब तक, बिकॉज इसने रिवर्सल, आई मीन स्क्वाट कर दिया। मेड प्लस में डेवलप होने देते इसको, ये रिवर्सल कैंडिडेट है। इसको और एक, ये जैसा ये बेस बना था उसके ऊपर और एक बेस बनने देते हैं, उसके बाद रिवर्सल अटेम्प्ट करेंगे। तेजस नेट में फिलहाल कुछ नहीं है, और इन प्रो में नहीं। वेसुवियस में नहीं। सिंजीन सिंजीन में भी नहीं है। आरती ड्रग्स में नॉट रियली, सप्लाई से काफ़ी नज़दीक। एथर में सेम, जैसा हम इसमें डेवलप होने दे रहे, एलगी में डेवलप होने दे रहे, उस तरह से इसमें भी डेवलप होने दे रहे हैं। हुत्ता मक्की, इसको करने देते हैं एक दो और कॉन्ट्रैक्शंस, उसके बाद देखेंगे। एपीएल अपोलो में नहीं है फिलहाल कुछ। टोरेंट फार्मा में भी नहीं। यहाँ से पुल बैक आना चाहिए। पुल बैक आके जैसे एलिकॉन इंजीनियरिंग में हमने देखा कि यहाँ से ऐसी रैली आई थी, उसके बाद एक पुल बैक वी आर नाउ एक्सपेक्टिंग, उसके बाद फिर से रैली। और उस वजह से होता ही है कि हमें एक अच्छा फेयर रिस्क वाला ट्रेड मिलता है। यूनो मिंडा में सप्लाई के करीब है, इसलिए अवॉइड करेंगे। एफडीसी भी सप्लाई के करीब है, इसलिए अवॉइड करेंगे, लेकिन ये एक रिवर्सल कैंडिडेट है तो इसको देखते रहना चाहिए। स्वराज इंजन नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं, जो था वो है। रूट रूट में फिलहाल नहीं है कुछ। जेनटेक में फिलहाल नहीं है। रत्नमणि इसको डेवलप होने देते हैं। रिजल्ट्स अच्छे थे तो गैप अप हुआ था, और उसके बाद से
मैं वापस से ड्रॉ करता हूँ ये ड्राइंग, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये कुछ इस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यार चाहे तो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, कहीं पर भी। लेट्स सी। लेकिन इमीडिएट कुछ है नहीं। ग्रिंडवेल कई दिनों के बाद आया ये वॉच लिस्ट में, बट नहीं है कुछ उसके लिए भी। सीआरएम सिल्क डेवलप होने देते हैं इसको भी। महासीमलेस बहुत ऊपर है। एमटार टेक, एमटार इज डेवलपिंग नाइसली। सप्लाई लग रहा था हमें यहाँ पे, लेकिन बार बार प्राइस जो अटेम्प्ट कर रही है उसके नज़दीक आने का, तो ये एक इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं पर अकोमुलेशन हो रहा है स्टॉक का। सो दैट्स वाई वी आर स्लाइटली बुलिश ऑन टू दिस। अगर फेयर रिस्क रिवॉर्ड मिलता है तो ज़रूर इसकी एंट्री अटेम्प्ट करेंगे। फिलहाल अगर देखें तो 5%, 6% इज ऑल्सो फेयर, बट कब तक ये चलेगा वो नहीं बोल सकते, इसलिए ब्रेकआउट आने का वेट कर रहे हैं। लेकिन अब इसको ऑब्जर्वेशन में मैं ऊपर डाल देता हूँ। सेटअप के ई आई में तो नहीं, हमारा ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद सुंदरम फास्टनर्स नहीं, बहुत ऊपर है। एक्जोनोबल नहीं। गेब्रियल में नहीं, सप्लाई के काफ़ी करीब। रिकॉल सप्लाई है ऊपर से, अभी भी सेलिंग हो रही है। सोनाटा सॉफ्टवेयर्स में नहीं है। बेल, बेल आइकॉन दबाइए। अच्छा, आपने दबाया कि नहीं हमारी चैनल का बेल आइकन? तो ये तो काफ़ी ऊपर की तरफ है, एक्सटेंडेड है। देखते हैं जब भी पुल बैक आएगा उसके बाद एक बेस बनता है तो तब देखेंगे। फिलहाल नो एक्शन। ब्लू स्टार में ऑलरेडी हो चुका है, हमारा टारगेट आ चुका है। उसके बाद एस बी सी एल, एस बी सी एल में शिवालिक बायो मेटल में पुल बैक दे रही है प्राइस, लेकिन इमीडिएट कोई बाइंग, न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं नज़र आ रही है। ट्रेंड में भी न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है। फोर्स मोटर्स में भी नहीं है। फोर्स मोटर्स में भी नहीं है। टेगा में नहीं। सुप्रीम इंडस्ट्रीज में भी नहीं है। बी आर एल लॉजिस्टिक्स में ऊपर सप्लाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दालमिया भारत में न्यू बाइंग अपॉर्चुनिटीज नॉट देयर। कोलपैल में भी न्यू बाइंग अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बिकॉज सप्लाई के काफ़ी करीब है प्राइस। सो दैट्स वाई अवॉइडिंग दिस एज वेल। नेस्को also doesn't have new buying opportunity. TI Industries, TI IT's इन्वेस्टमेंट, ओके। इसमें भी नई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। बेस बनता है, बट ये जो सप्लाई आ रहा है ऊपर से, तो उस वजह से थोड़ा सा वरीसम है। देखते हैं, इसको और डेवलप होने देते हैं, उसके बाद देखेंगे। एच सी जी में भी न्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। टाटा कंज्यूमर में बॉक्स ब्रेकआउट अगर होता है तो शायद ये अच्छा खासा जा सकता है, लेकिन फिलहाल कोई अपॉर्चुनिटी नहीं समझ में नहीं आ रही है। अगर ये बेस कुछ इस तरह से डेवलप होता है एंड अल्टीमेटली यहाँ पर ब्रेकआउट आता है तो अच्छा होगा। फिलहाल के लिए इमीडिएट कुछ प्लान नहीं है। उसके बाद औरोबिंदो फार्मा नहीं। प्राइम फोकस में भी न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है। एस्ट्रेडियम में भी नहीं है, बिकॉज कल ही हमने देखा था ऊपर से आ रहा है स्टॉक। उसके बाद आई ओ एल सी पी में भी नहीं है फिलहाल। एस जे वी एन में नहीं। केयर रेटिंग्स, केयर रेटिंग्स में भी सप्लाई के काफ़ी करीब है। कल शायद हमने ड्रॉ किया था जोन। न्यूजेन सॉफ्टवेयर्स में पावर प्ले का सीन है क्या इसके अंदर? वीकली देखते हैं। 10 बार में 59%? नहीं यार, वो तो सब ठीक है। 59% है, 100% के आसपास भी नहीं है। प्लस इतना बड़ा सप्लाई जोन है, यहाँ पे प्राइस आके अटक रही है, तो इसलिए इसको अवॉइड करेंगे। उसके बाद ये रहा हमारा फिनिक्स मिल्स, तो इसको भी डेवलप होने देते हैं। कार्बोरंडम यूनिवर्सल, लेट्स वेट। रैमको में भी बहुत ऊपर है। न्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी इज नॉट देयर। गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी फुल बैक आ रहा है, ओके। फुल बैक अगर डेवलप होता है, अच्छे से बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है, तब देखेंगे। फिलहाल न्यू बाइंग के लिए कुछ नहीं है। गोकेक्स में भी न्यू बाइंग के लिए कुछ नहीं है। श्नाइडर भी काफ़ी एक्सटेंडेड है, न्यू बाइंग के लिए इज़ नॉट गुड नाउ।
हेवल्स में सप्लाई आ रहा है ऊपर की तरफ से, सो आई मीन नज़दीक है वो सप्लाई जोन के, इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ। संघवी मूवर्स में बहुत एक्सटेंडेड है, पीडीएसएल में सप्लाई जोन के काफ़ी करीब है, और ये जो स्टॉक है इसमें कोई डिफाइंड ट्रेंड है नहीं। अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह के साइडवेज मूव में जा रहा है, और उसमें ख़ास तौर से अगर मूव यहाँ कहीं आ रही है तो लॉन्ग करने का कोई रीज़न फ़िलहाल तो हमें नज़र नहीं आता, बिकॉज एक्सपेक्टेड मूवमेंट कुछ इस तरह की है, नीचे की तरफ जा सकता है स्टॉक, इसलिए अवॉइड करेंगे। टीएलएस में फ़िलहाल न्यू बाइंग के लिए नो नो अपॉर्चुनिटी। अमी ऑर्गेनिक्स में भी बहुत एक्सटेंडेड है प्राइस ऊपर, सप्लाई जोन के काफ़ी करीब, न्यू बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। एमजीएल में न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है। उसके बाद टी आई आई एल टेक्नोक्रॉप में न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है। उसके बाद मोलटेक में भी नहीं, बिकॉज ऊपर सप्लाई है। डिटामैटिक्स में क्या चल रहा है, ऊपर सप्लाई है। उसके बाद सैक्सॉफ्ट में ऑलरेडी वी आर डन। पीसीबीएल फिलिप कार्बन ब्लैक, न्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऊपर की तरफ है काफ़ी स्टॉक। जीएसपीएल में आज पुल बैक आया, ओके, कल ये वाला कैंडल आने के बाद आज पुल बैक आया, वैसे होता है। न्यू बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं नज़र आ रही है फिलहाल। मिंडा कॉप में भी नहीं है न्यू बाइंग अपॉर्चुनिटीज़। केशोराम इंडस्ट्रीज़ में भी नहीं है न्यू बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ एट दिस मोमेंट। ये कुछ इस तरह से डेवलप होता है तो देखेंगे विथ गुड स्टॉप लॉस, आई मीन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। फिलहाल के लिए नहीं। ग्रीन लैमिनेट्स, ओके, नहीं है न्यू बाइंग अपॉर्चुनिटीज़। टाटा कम्युनिकेशन वन साइड, न्यू बाइंग के लिए कुछ नहीं है। सोमानी सिरेमिक्स में भी न्यू बाइंग के लिए कुछ नहीं है, सो वी आर अवॉइडिंग दिस एज वेल, इवन दो इट्स अ ट्रेंड रिवर्सल, बट लेट्स सी, बेस वेस कुछ डेवलप होता है तो बात अलग है, फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। आर सिस्टम में भी एक्सटेंडेड है, न्यू बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। उसके बाद स्टार सीमेंट, नो न्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी एट दिस मोमेंट। एन एच में भी पुल बैक्स आ रहे हैं तो फिलहाल अवॉइड। रेस्पॉन्सिव में भी अवॉइड करेंगे। त्रिवेणी टर्बाइन्स अवॉइड देखना, इसको इसीलिए मैं डर रहा था। कल भी मैंने आपको डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया कि जब खासतौर से हमारे पिवट पॉइंट के आसपास ऐसे बड़े बड़े रेड कैंडल्स बन रहे हैं तो दिस वाज अ रेड फ्लैग टू अस, है ना, ये वाला एक कैंडल, तो ये एक रेड फ्लैग की तरह था। कल इसमें ब्रेकआउट आया, प्राइस ऊपर की तरफ क्लोज हुई, लेकिन आज देखना, आज उसका भी ब्रेकआउट हुआ लेकिन अल्टीमेटली क्लोजर नीचे की तरफ विथ वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट टचिंग द 50 डे एवरेज वॉल्यूम्स। तो ये भी देखना होता है आपको, सिर्फ ये नहीं कि पिवोट पॉइंट के आसपास अगर कुछ आया है तो वो वहाँ से ब्रेकआउट ही करेगा, ज़रूरी नहीं होता। क्योंकि ये जो इंडिविजुअल कैंडल्स है, खासतौर से ऐसे जो बन रहे हैं पिवोट पॉइंट के पास रेड कैंडल्स, तो उनका बताता है कि सेलर्स आर स्टिल स्ट्रांग, मतलब इतना इमीडिएटली वो प्राइस को मूव कर रहे हैं इतने लार्ज मोमेंटम के साथ, you know, so that's why you have to be worried, not worried actually, you have to be alert with this kind of uh, price action। त्रिवेणी में अवॉइड किया हमने, वेक्टर में भी अवॉइड किया था, अवॉइड करते रहेंगे। ओके, सो गाइज वी हैव दिस विथ अस नाउ, द लिस्ट इज विथ अस नाउ। आज हमारे लिस्ट में बजाज कंज्यूमर, उसके बाद आई थिंक एमटार, और उसके बाद वेस्ट लाइफ, धनुका, सॉरी धनुका है, रोलेक्स जो है ये भी हमने इमीडिएट एक्शन के लिए मार्क की हुई है। धनुका को भी हमने इमीडिएट एक्शन के लिए मार्क किया है। एमटार, एमटार को नहीं, एमटार का हम वेट कर रहे हैं, वी आर जस्ट वॉचिंग इट। उसके बाद और किसको मार्क किया था इमीडिएट एक्शन के लिए, रोलेक्स था, रोलेक्स का ट्रिगर हो गया आज। मेट्रो तो ऑलरेडी है, ईपीएल तो ऑलरेडी मार्क कर इमीडिएट एक्शन के लिए, आई थिंक वेस्ट लाइफ को किया था, वो तो ऑलरेडी ट्रिगर्ड है। धनुका है, धनुका एंड रोलेक्स, हाँ धनुका और रोलेक्स है।
आज के नए मेंबर्स इमीडिएट एक्शन के लिए कल, इन केस अगर ब्रेकआउट आता है और ये लो जो है ये वायलेट होने से पहले ब्रेकआउट आता है, तो फिर कुछ इस तरह का प्लान होगा। सपोज फॉर एग्जांपल अगर प्राइस कल ओपन होती है अच्छी खासी यहाँ पर, है ना, लेकिन ब्रेकआउट नहीं देती, ब्रेकआउट देने से पहले ही एक लो और बनाती है एंड देन ब्रेकआउट आता है, तो उस केस में ये जो लो है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा और ब्रेकआउट आने के बाद हमारा ट्रेड एक्टिव हो जाएगा, है ना। इन केस अगर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है तो फिर ब्रेकआउट आ गया ऐसा हम समझेंगे, है ना। ब्रेकआउट आ गया और तब ये वाला जो लो है करंट हमने जो डिफाइन किया हुआ है वो हमारा एज अ स्टॉप लॉस काम करेगा। समझ में आ रही है आपको? आई थिंक मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखना, अगर कल का जो ये आज का जो लो है ये कितना है, 202615, यहाँ पर देखना आप इस जगह पर 202615 है आज का लो। अगर कल प्राइस कहीं पर भी ओपन हो जाए, अगर सपोज यहाँ पे ओपन होती है और इमीडिएटली ऊपर जाती है, मतलब ये प्रीवियस लो को ब्रेक करने से पहले अगर प्राइस ऊपर जाती है तो फिर हमारा ये ट्रेड एक्टिव हो जाएगा और ये वाला जो स्टॉप लॉस है, मतलब प्रीवियस डे का जो लो है, आज का जो लो है इसका 2026, ये हमारा स्टॉप लॉस बोल के काम करेगा। इन केस अगर प्राइस जो है वो ओपन होती है और प्रीवियस लो को ब्रीच कर देती है, सपोज ये वाला हमारा प्रीवियस लो था 2026, उसने उसको ब्रीच किया, नीचे चली गई 200 के आसपास फॉर एग्जांपल, और फिर उसके बाद अटेम्प्ट किया करती है ब्रेकआउट, तो उस केस में ये जो लो है फिर हम असेस करेंगे कि ये लो कितना दूर है। अगर ये हमसे जो इसकी जो दूरी है वो हमसे कितनी है, अगर ऐसा होता है तो 3.4%, 4% के आसपास, तो भी हम हमारे स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर देंगे और नीचे की तरफ लेंगे एंड फिर ये तो हमारा ट्रिगर पॉइंट तो यही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, है ना। So yeah, that's all for today. Thank you for watching. Thanks for your time. I hope you would like this initiative जिसमें हम आपको इतना सारा टीच करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को भी दबाइए अलर्ट आने के लिए, एंड हैव अ गुड नाइट। मिलते हैं कल। बाय बाय।